कौम और मुल्क आप लोगों के हत्थे चढ़ा, मतलब के और शरीफ फैमिली के। उससे पहले ये पाकिस्तान पता है क्या था? ये पाकिस्तान वो था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, ये पाकिस्तान वो था जिसने जापान की मदद की थी, ये पाकिस्तान वो था जिसने चीन और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाया था, ये पाकिस्तान वो था जिसकी ज़कात 1 अरब मुल्क को जाती थी, ये पाकिस्तान वो था जिसमें शाह ईरान आया करता था और हैरान हो जाता था इसकी तरक्की पर, ये पाकिस्तान वो था जो एशिया में तरक्की में सबसे आगे था, ये पाकिस्तान वो था जिसका मॉडल कोरिया ने और सिंगापुर ने अपनाया, ये पाकिस्तान वो था जिसका कराची दुनिया की सैरगाह था, ये पाकिस्तान वो था जिसकी स्टील मिल सोना उगलती थी, ये पाकिस्तान वो था जिसकी PIA पर सफ़र करने के बाद बड़े बड़े लोग फ़ोटो खिंचवाते थे जहाज़ के साथ। और फिर ये पाकिस्तान चढ़ गया आपके हत्थे इख्तियार वली साहब, आपके हत्थे, आपसे मुराद आपकी पार्टी और आपकी इत्तेहादी पार्टी के हत्थे। और फिर हम मुल्क का भी सवा सत्यानाश हो गया, इस कौम का भी सवा सत्यानाश हो गया और सब चीज़ों का सवा सत्यानाश होगा। अब आप कहते हैं कि तारीफ़ करें, मैं किसकी तारीफ़ करूं? मईशत की तारीफ़ करूं जो आज भी सिर्फ खुशखबरियों पर है? मैं अच्छे अस्पताल की तारीफ़ करूं? यकीन करें मैं मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर किसी अस्पताल जाऊं सरकारी तो डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं, दवाई मिलेगी तो डॉक्टर नहीं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो बेड नहीं। डंगर अस्पताल बना दिए हमारे सरकारी अस्पताल। अच्छे स्कूल की मेरी अपनी औलाद क्या इस आपकी औलाद, आपके लीडरों की औलाद क्या इन स्कूलों में पढ़ी है, इन अस्पतालों में लेटी है? आपकी तो खुराकें, पोशाकें, औलादें, जायदादें सब कुछ बाहर हैं। और क्या मैं करूं कि इंसाफ है इस मुल्क में, इसकी तारीफ करूं? आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इंसाफ है। गुर्बत इस मुल्क में ख़त्म हो गई है। हमारे बाद आने वाला चीन जिसने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, हम क्यों नहीं निकाल सके? बेरोजगारी, रोजगार की तारीफ करूं? बेरोजगारी की शरह नक्को नक हो चुकी है। आपकी मैं किस तरह तारीफ करूं? इख्तियार वली भाई, मुझे यकीन है कि आप जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन आज मैं जमहूरियत की तारीफ कर सकता हूं, वोट की इज्जत की तारीफ कर सकता हूं। आपके नवाज शरीफ ने वोट की इज्जत का नारा मारा था और खुद अपने हलके में वोट की वो इज्जत बरकरार ना रख सके। सिविलियन बालादस्ती की मैं तारीफ कर सकता हूँ, आजाद अदलिया की मैं तारीफ कर सकता हूँ, आजाद सहाफत की मैं तारीफ कर सकता हूँ, बुनियादी इंसानी हकूक की मैं तारीफ कर सकता हूँ। आज आपके ख्वाजा आसफ साहब क्या कह रहे हैं? जरा आखिरी चंद जुमले। वो कह रहे हैं करप्शन हो रही है, वो कह रही है लुटमार हो रही है। किस हुकूमत में हो रही है? आपकी हुकूमत में। आपके औरंगजेब साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं 7 अरब डॉलर हमें इसलिए नहीं मिले 2022 के सैलाब के बाद कि हमने मंसूबे बनाकर नहीं दिए। UNDP की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर आपने तबका अशराफिया को मराद दी हुई हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और 1 करोड़ आपको क्रेडिट जाता है। आपके गंदम स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके चीनी स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके निजी बिजली घर डाकों की तारीफ करूं, आपके शुगर माफिया की तारीफ करूं, किस चीज की तारीफ करूं? और अगर कोई चीज है तो मेरी तरफ से उसके लिए एडवांस आपको तारीफ मुबारक हो। कितनी तारीफें लेनी है? हाँ। पंजाब आज आप देख लें, आप अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा या इमरान खान या सारे बहुत बुरे होंगे, बड़े नालायक होंगे और उनका वो अपना भुगत रहे हैं। हाँ, जी मैं कहना नहीं, मेरे 2 जुमले ले लीजिएगा। इस मुल्क में सरे महल खरीद कर बेच दिए गए, मैं क्या उसकी तारीफ करूं? एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं मिली, क्या मैं उसकी तारीफ करूं? अल अजीजिया की, हुदैबिया की, किसकी तारीफ करूं? मुझे बता दें। मैं क्यों नहीं आज खुशहाल? मुझे अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुझे क्या दिया है? मैं 36 किस्म के टैक्स देता हूं। मैं किसकी तारीफ करूं मेरे भाई? आपकी तारीफ, आपकी हुकूमत की तारीफ, ये दोनों हाथों को सलाम। मेरे भाई इख्तियार वली साहब की अगर आप मुझे कहेंगे ना तारीफ, तो उसके लिए ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। उनकी तारीफ के इख्तियार वली की तारीफ मैं अगले 3 प्रोग्राम कर सकता हूँ। और दूसरी बात, उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि वो मुझे इतना बड़ा बना देते हैं कि इमरान खान हुकूमत बनाना, इमरान खान हुकूमत चलाने में मेरा जितना किरदार रहा। शुक्रिया सर, मैं बिल्कुल इससे नहीं मुकरूंगा। कम से कम कोई भरम जाएगा आवाम में कि मैं भी किसी काबिल हूँ। और इमरान खान साहब के दौर में एक इख्तियार वली साहब, आपको सिर्फ मैं वाक़या सुना के फिर मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि एक मरतबा 2-2.5 साल गुजर गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो एक मरतबा उनके एक वज़ीर साहब ने मुझे 66 प्रोग्राम मेरे भिजवाए
जिस पर मैंने इमरान खान साहब की बहुत बदतरीफियाँ और तनकीद की हुई थी, उस्मान बुज़दार साहब पर, फराह गुज्जर पर, एहसन जमील गुज्जर पर, और महमूद खान पर, और आज़म खान साहब पर, और सारी, और नीचे लिखा हुआ था कि आप तो हमारे भाई थे। तो और उसमें ये भी एक जुमला जो इमरान खान साहब को बहुत बुरा लगा था, मैंने कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि सर 92 का वर्ल्ड कप हम आपको वापस कर देते हैं, आप जान छोड़ दें। तो जब हुक्मरानों के सामने उनकी तारीफ करना मैंने ज़िंदगी में नहीं सीखा, क्योंकि उसके लिए आज भी अता तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, इख्तियार वली साहब हैं, उनकी पार्टी पूरी मौजूद है, मैं क्यों तारीफ करूं? मैं बताता हूँ किस चीज की तारीफ करें। अब नहीं देखें, ये जो अवामी नौयत के मसाइल हैं ना, बिल्कुल तो बताएं ना, ये तो बड़े जेन्युइन मसाइल हैं पाकिस्तान के। मैं अब इनको बताता दुखती रख पे हाथ मैं रख दिया बताता हूँ। इरशाद भट्टी साहब जो है मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। मैं यकीनन ये हमारे इंतहाई नाकिद रहे हैं और आज भी हैं, और इमरान खान की हुकूमत बनाने में जो सपोर्ट इन्होंने डाली थी वो आज भी रिकॉर्ड पर है। ठीक है कि हर किसी के अपने कोई पसंद भी होती है, नापसंद भी होती है, लेकिन मेरा इनसे ये गिला है कि ये कभी भी उन कर्ज़ों का जिक्र नहीं करते जो इमरान खान लेकर गए थे। अच्छा। जो पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के दुगने करके गए उसका जिक्र ये कभी नहीं करते। इनको करना चाहिए। हाँ, हम कोई गलत काम करें आप ज़रूर करें, आप बिल्कुल तनकीद करें, टिका के करें। हम पॉलिटिकल लोग हैं और तनकीद आपकी सुनकर उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ द आर्ट ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, थोड़ी सी तारीफ करना भी सीख लीजिए। मेरे ख्याल में कर दिया करें कभी हम एक डूबते सर, मैं थोड़ा सा जवाब उनको पेश कर दूं मसूद भाई, फिर वो जी फिर मर्जी उनकी है। मुझे पता है करना उन्होंने फिर भी नहीं है, करनी नहीं है कोई तारीफ, लेकिन मैं भाई है मेरे, मैं गुजारिश ज़रूर करूंगा कि हम एक डूबते लरसते पाकिस्तान को हम बचा कर लाए हैं। वो पाकिस्तान जो आज से तकरीबन 3 साल पहले आप उठा के देख लें, डिप्लोमेटिकली आपके साथ कौन खड़ा हो रहा था? सऊदी आपके साथ था? नहीं था। तुर्की था? नहीं था। ईरान था? नहीं था। यूएई था? नहीं था। कतर था? नहीं था। अमेरिका था? नहीं था। चाइना था? नहीं था। आपने उनका सी पैक बंद कर दिया था, उनकी मशीनरी सारी, उनको कीड़े लग गए थे, जंग लग गया था, आपका सी पैक सारा रोल बैक हो गया था। इमरान खान की हुकूमत थी कि जिसने आपके स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया, IMF के पास आपके मोटरवेज गिरवी रखवा दिए, एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए। आज आपके कर्जे वक्त से पहले 2600 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। मैं इनको अभी 10 नहीं 100 चीज़ें गिनवाता हूँ। तारीफ इन्होंने फिर भी नहीं करनी कि उन्होंने कह दिया है कि मैंने तारीफ करनी नहीं है, मेरा काम सिर्फ तनकीद करना है। ये बात तो आज तय हो गई कि इरशाद भट्टी साहब को तारीफ करनी नहीं आती, और अगर वो तारीफ करेंगे तो उनकी व्यूवरशिप नहीं बढ़ेगी। उन्होंने व्यूवरशिप की तरफ जाना है। शौकत यूसुफजई साहब से नहीं, सहाफ़ी को बैलेंस रखना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब तारीफ करेगा। मेरी बात सुनिए। अब मुझे ज़रा बोलने देना भैया, मैं डिजिटल सोर्स पे भी हूँ। सहाफ़ी का काम होता है बैलेंस रखना कि हुकूमत के अच्छे इक़दाम की तारीफ करे, बुरे इक़दाम पे उसकी तनकीद करे। मैंने तो यही पढ़ा है, यही सीखा है और यही देखा है, और बड़े बुजुर्गों को ऐसे करते देखा है। फिर बताते हैं। अब अगर आप कोरिया के मॉडल की बात करते हैं तो कोरिया ने जो मॉडल उठाया हुआ तो वो नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। अगर आप भुट्टो की बात करते हैं तो आपका एटमी प्रोग्राम भुट्टो ने शुरू किया था, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दिए थे। ये 2600 किलोमीटर मोटरवे जिस पे आप सफ़र करते हैं, ये नवाज शरीफ का कारनामा है। आपको पता होना चाहिए कि ये भी उन्हीं का कारनामा है जिसको गवादर पोर्ट कहते हैं। ये कोई इमरान खान साहब ने नहीं बनाया था। जिस तरह सपोर्ट आपने की थी उनकी हुकूमत आने और लाने में, और जिस तरह नए पाकिस्तान के नारे को आपने सपोर्ट किया था, क्या आपने वोट को इज्जत दो के नारे को इस तरह सपोर्ट किया था? आज आप हमें वोट को इज्जत दो के नारे का ताना तो दे रहे हैं, क्या उस वक्त आप हमारे साथ खड़े थे? आपने उस नारे का कुछ थोड़ा बहुत साथ दिया था? मैंने कभी नहीं देखा। उस वक्त ही अगर खड़े हो जाते तो मुझे अच्छा लगता, मैं आज आपकी तारीफ कर देता। मैं वैसे भी आपकी फिर भी करूंगा। आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा हैं, आपकी व्यूवरशिप बड़ी आ जाती है, बिकॉज आप बहुत अच्छे नाकिद हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की दी हुई
तरक्की अगर आप निकाल लें तो आपके पीछे पास कुछ बचता नहीं है। वो पाकिस्तान जिसको डिप्लोमेटिक मुझे ये बताएं, ये आर्गुमेंट आपकी तरफ से आता है, मैं एक सवाल कर लेने दें, मुझे आज दुबई एक सवाल कर लेने दें। ये जो आप कहते हैं नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की, भाई नवाज शरीफ साहब को वोट इसलिए दिया था कि वो घर पे बैठकर खाना खाएं, भाई काम होगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के लिए कुछ करना होगा, इसीलिए तो वोट था। लेकिन उसके बावजूद अगर आज स्कूल नहीं है, अगर आज एजुकेशन नहीं है, अगर आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, अगर आज मुल्क के मसाइल हैं आज, तो हम सवाल भी तो आप ही से करेंगे ना। वो जरूरी था, वो उनका काम है, वो अपना काम 100% नहीं कर सके तो तनकीद होगी। ये आपका राइट बनता है। ये पाकिस्तान के अवाम का, हर बंदे का, हर नफस का ये एक बुनियादी हक है कि वो सवाल करे, सवाल उठाए। नवाज शरीफ ने तो फिर भी अपना हक अदा किया है, लेकिन जिन लोगों ने नया पाकिस्तान बनाना था उन्होंने क्या किया? अब मुझे बताइए ना, कोई 50 लाख घर कहीं है? वो मदीने की रियासत कहीं है? कहीं कड़ी आपने देखी एक दिन के लिए किसी गवर्नर हाउस पे कोई बुलडोजर फिरा? ये पीएम हाउस में कोई पता नहीं यूनिवर्सिटी बननी थी या लाइब्रेरी बननी थी? चले शौकत जाना नहीं है, इसका जवाब आप दे दीजिए। हेलीकॉप्टर से मुझे जरा दो जुमले जरा मेरे सुन लीजिए। अपने एजेंडे पर कोई अमल दरामद नहीं किया। आज हम तो उस पाकिस्तान की, मैं आपको ये बात मैं मानता हूं कि अगर इकोनॉमी की रीडायरेक्शन जो है ना वो हो चुकी है। ये पेट्रोल जो था ये 65 रुपए लीटर था जी, और ये 40 में देने का वादा करके अब टाइम निकल जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा, 150 पे पहुंचा गए थे। बचेगा। सर बात ऐसी है, समझ गया मेरे ख्याल में वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट और चीजों को देखकर जो है ना तज्जिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। मगर आप साफियों से तवक्को मत रखें कि वो आपके आधे अधूरे काम की तारीफें करेंगे। जहां पर तनकीद बनती है भरपूर पहले तनकीद करेंगे, और अगर बहुत आउटस्टैंडिंग काम होगा तो बिल्कुल तारीफ करेंगे। वोट को इज्जत दो का जब आपने नारा लगाया तो हम आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन जब आप वोट को इज्जत दो से पलटे तो हम आपके साथ नहीं है। जी शौकत यूसुफ साहब, अटल बिहारी वाजपेयी को बस पर बिठाकर हमने पाकिस्तान के मीनारे पाकिस्तान पर लेकर आए थे, खड़ा करके उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। दैट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सर उस वक्त बड़ी तारीफें हुई थी, मगर वोट को इज्जत दो पर भी हुई थी उसके बाद। अब देखें जी शौकत यूसुफ साहब, उससे देखिए मेरे ख्याल से और तरफ जा रही है। जो असल इशू है वो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? माइल्स टू गो, हमने आगे जाना। अब ब्रेक लेना पड़ेगा साहब, बहुत मुश्किल काम होता है मेरे लिए, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर।